हेलो स्टूडेंट्स। वैसे कहूँ तो एक अच्छी बात यह है कि अब वीडियो के लिए एक अच्छा सेटअप भी वी हैव डन सो दैट यू गेट द नाइस क्वालिटी आल्सो। दैट इज आल्सो वन ऑफ योर राइट्स। ठीक है। एंड फंक्शंस में अब तक हमने जो कवर किया उसको नट शेल में बोले तो पहले हमने तो ये देखा कि डोमेन रेंज एकदम बेसिक बातें। देन वी मूव टू क्लास 12 पोर्शन ऑफ फंक्शन जिसमें हमने पढ़ा फंक्शन वन वन कब होता है, मतलब वन वन क्या होता है एंड कब होता है। फिर ऑन टू फंक्शन, देन वी स्टडीड कंपोजिट फंक्शन। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंट्रो। अब वो क्या है, सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ जो एक्स से वाई डिफाइंड है इस तरह से। सपोज वी हैव ए बी सी एंड वी हैव वन टू थ्री। अब ऐसा है कि मान लो ए टू के साथ है, बी वन के साथ, सी थ्री के साथ। ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन किया हमने एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, और हमने यहाँ फंक्शन क्या लिया है, एफ ऑफ ए की बात करें तो ए का इमेज क्या है, टू। अगर मैं बी के इमेज की बात करूं तो वो वन है, एंड अगर सी के इमेज की बात करूं तो वो थ्री। ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन। अच्छा, अब अगर एक मैं फंक्शन ले लूं y से x, लेट दैट बी g। ठीक। g हमने एक फंक्शन लिया y टू x, मतलब ऐसा वन टू थ्री एंड ए बी सी में। ठीक है। हमने क्या किया, वन को b के साथ, ठीक है, टू को a के साथ एंड थ्री को c के साथ। ठीक है। हमने क्या किया, एक फंक्शन तो हमारे पास गिवन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, एंड उसका ये डेफिनेशन है। ठीक है। दिस वे वी हैव डिफाइंड द फंक्शन एफ। एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन g लिया जो y से x है। एक तरह से देखो, a टू के साथ है, यहां टू किसके साथ है, a के साथ। b वन के साथ है तो वन किसके साथ है, b के साथ। c थ्री के साथ है तो थ्री किसके साथ है, c के साथ। ओके। अब अगर तुम एक काम करो, तुम अगर यहां पे गॉफ निकालो, गॉफ। ठीक है। गॉफ देखते हैं तो गॉफ में क्या होगा, ये जो y है, ठीक है, ये जो y है ये तो छुपा हुआ रहेगा, वो यहां से यहां तक दिखेगा हमें। ठीक है। एंड मजे की बात देखो क्या है, जैसे मान लो हम a की बात करें तो a टू से है, एंड फिर टू किसके साथ है, a के साथ है। इसका मतलब गॉफ में अगर हम a इनपुट डालते हैं, ठीक है, गॉफ a, तो वो कितना आता है। अगर गॉफ a की बात करें तो वो a आएगा। गॉफ b की बात करें, ठीक है, गॉफ बी की बात करते हैं तो बी किसके साथ है, वन के साथ। वन किसके साथ है, बी के साथ, तो वो बी आया। ठीक है। अगर हम गॉफ सी की बात करें तो सिमिलरली दैट इज ऑल्सो सी। देख लो, सी थ्री के साथ एंड देन थ्री सी के साथ, तो ये आया। इसका मतलब जी ऑफ एफ जो फंक्शन डिफाइंड था वो आइडेंटिटी फंक्शन आया। ठीक है। मतलब एक्स से एक्स, क्योंकि गॉफ कहां से कहां तक डिफाइन होगा, यहां से यहां तक, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है। उसको ऐसे डिनोट करते हैं आई एक्स। अच्छा, अब यहां से तुम खुद से कैलकुलेट करके देखो, तुम्हें फॉग भी क्या मिलेगा, आई वाई। ठीक है। फॉग क्या मिलेगा, आई वाई, आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई। ठीक है। तो हमने क्या देखा, गॉफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। फॉग मैंने ये होमवर्क तुम्हारे लिए छोड़ा है, अगर तुम्हें ज्यादा मुश्किल लगता है तो मैं कर भी सकता हूँ, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस वी विल हैव टू मेक सम स्पेस। हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं ताकि हम कुछ स्पेस बना पाए। वाई एक्स वाई, यहां से यहां तक एफ है। अब ए किसके साथ थे, टू के साथ। ठीक है। एंड चलो पहले वन टू थ्री लिख देते हैं क्योंकि ये तो वैसे ही। ए किसके साथ है, टू के साथ, बी वन के साथ एंड सी थ्री के साथ। ठीक है। तो अगर हम फॉग की बात करें, एफ ओ जी, ठीक है, तो एफ ओ जी में वन की वैल्यू क्या होगी, एफ ओ जी एट वन, मतलब एफ ओ जी एक फंक्शन है तो फंक्शन की वैल्यू एट वन विल बी व्हाट, वन बी के साथ, बी वन के साथ, अल्टीमेटली वन। उसी तरह फॉग टू, दैट विल बी इक्वल टू टू, एंड
फॉग 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब फॉग कहां से कहां तक है? फॉग इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू वाई, दिख ही रहा होगा, एंड जो इनपुट डाल रहा है वही आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है वाई में। ठीक है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पे एक ऐसी बात है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें तुमने खास चीज नोट किया, ये फंक्शन 1 1 एंड ऑल्सो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो, वही इन्वर्टिबल होता है। तो अगर हमारे पास गिवन एक फंक्शन x टू y है और हमारे पास एक ऐसा फंक्शन मिल जाए g फ्रॉम y टू x such that goff is आइडेंटिटी फंक्शन इन x एंड fog is आइडेंटिटी फंक्शन इन y, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन। और यहाँ ये जो g है ना, यही f का क्या हो जाता है? इनवर्स। g इज इनवर्स ऑफ f, इसको हम ऐसे लिख देते हैं g इक्वल टू f इनवर्स x। ओके, अब मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो बाइजेक्टिव होता है। देखो यहां जो हमने बोला ना, जैसे कि हमने क्या बोला था, f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो ये इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? जब g एक फंक्शन एग्जिस्ट करे फ्रॉम y टू x सच दैट, पहले चलो गॉफ लिख लेते हैं, गॉफ इज आइडेंटिटी फंक्शन इन x एंड फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन y। तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। अब मैंने जो तुम्हें उस टाइम बताया था कि वो बाइजेक्टिव हो तभी इन्वर्टिबल होता है, तो ये दोनों सेम चीज है। देखते हैं कैसे। x टू y तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये जरूरी थोड़ा है कि y से x भी फंक्शन एग्जिस्ट करे। जैसे मान लो अगर हम ऐसे देखते हैं a b c d 1 2 3 4, ठीक है, a1 के साथ b1 के साथ c2 d2, सपोज ऐसा है फंक्शन। तो यहाँ फ्रॉम x टू y फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है। जरा उल्टे की बात सोचो, y से x अगर हम देखें, इसी चीज को अगर हम उल्टे से देखते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 ए के साथ 1 बी के साथ, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये तो फंक्शन ही नहीं है। वाई? बिकॉज इसके एक एलिमेंट का दो इमेज तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो बात ही गलत हो गई ना, ये तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये चीज होल्ड तभी करेगा ना जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, क्योंकि अगर x टू y फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ऐसा कोई नेसेसरी चीज नहीं है कि y से x भी फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं कि इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है, तो तुम बोलोगे बाइजेक्टिव। किसी दूसरे ने बच्चे ने बोल दिया कि मैं इनवर्स, मैं तो ये बोलूंगा कि f इज फ्रॉम x टू y, तो ये इनवर्स तभी है, इन्वर्टिबल तभी है जब g y टू x एग्जिस्ट करे सच दैट फलाना फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन y, गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन x। तो वो एक ही बात कह रहा है, ठीक है, बाइजेक्टिव होगा तभी तो y से x फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दोनों चीज एक ही चीज को बता रहा है। तो नाउ वी फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज इनवर्स फंक्शन का, मतलब बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन definition of inverse function. Okay, so now we define the inverse of the function. A function f from x to y is defined to be invertible. ये invertible कब होगा? if there exists a function g from y to x, मतलब f अगर x से y है तो y से x एक फंक्शन g डिफाइन होना चाहिए सच दैट गॉफ क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन, एंड फॉग क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, तुम्हें पहले से ही पता है गॉफ अगर निकालते हैं हम तो उसके लिए डोमेन क्या होगा? x, ठीक है, ये जो सेट x है, और फॉग के लिए डोमेन क्या होगा? ये y। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट, यानी आइडेंटिटी फंक्शन इन x। फॉग उसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन इन y, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन g जो है इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। अब इसमें से कुछ बातें देखते हैं, जैसे अगर मान लो हम बोले तो g ऑफ y की बात करें दैट विल बी इक्वल टू f इनवर्स y, ऐसा हम बोल सकते हैं।
पहली बात, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनवर्स, जैसे यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है, अगर हम दोनों साइड एफ में इनपुट डालते हैं तो एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ जी वाई कितना आएगा, अगर इस हिसाब से सोचे तो वाई ही आएगा, जो तुम्हें दिखा भी कि फॉग आइडेंटिटी था। अच्छा, अगर हम ये ऐसा दिया है ना, तो अगर हम गॉफ की बात करें, जी ऑफ एफ, वाई की जगह एफ एक्स डालते हैं तो एफ इनवर्स एफ एक्स आता है, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब है कि अगर हम इनवर्स का इनवर्स फिर से ले लें, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन किया, ए बी सी 1 2 3, फिर यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। ए मतलब इधर से इधर जो फंक्शन है, ठीक है, A1 B3 C2, ठीक है, एंड 1 फिर ए के साथ 2 C3 B, ठीक है, ये इधर से इधर है। अब फिर से अगर हम इस x से y लेते हैं फंक्शन, ठीक है, x से y है तो हमने y से x ले लिया एक फंक्शन इस तरह से, तो ये जो फंक्शन आया ये वाला, ये क्या है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब अगर हम वापस इस पे f ले तो वापस हमें क्या मिलेगा, सेम फंक्शन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि f इनवर्स का अगर इनवर्स की बात करें तो ये खुद से f ही आ जाएगा फिर से, ठीक है। फिर यहां से अगर हम उल्टा करते हैं तो f इनवर्स का इनवर्स इज एंड दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यहां से यहां, ठीक है, ये तो तुम्हारा आया क्या, ये f है एंड ये क्या है, f इनवर्स। अब वापस उसको अगर हम पलट दें x टू y देखें, x टू y देखें तो फिर से हमें क्या मिलेगा, f। तो इसका मतलब इनवर्स का इनवर्स इज द फंक्शन इटसेल्फ। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इनवर्स का इनवर्स इज द फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। आई गेस आई एम नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। देखो फिर से बी एट इज, अगर ऐसा है तो g को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ f, एंड वी राइट gy इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है। और फिर मैंने तुम्हें ये कुछ एक्सप्लेन किया कि फॉग जो होगा ना f ऑफ g, वो क्या होगा, आइडेंटिटी इन y, तो यहाँ f ऑफ gy y आ गया। और अगर हम g ऑफ fx की बात करें तो देखो यहाँ पे एक चीज तुमको ये नहीं समझ लेना है कि जैसे 2 इंटू टू का पावर -1 ये तो 1 हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये f और ये इनवर्स कट जाएगा, ये फिर मतलब बेकार की बातें हो गई, फिर ये सारा पर्पस ही डिफीट हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि ये कट जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें एक चीज कुछ यहाँ से नोट पॉइंट टाइप का भी तुम लिख सकते हो। एक तो ये है कि मान लो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की बात करें तो ये एक्स ही आता है, ये चीज तुम्हें आने वाले चैप्टर में इनवर्स फंक्शन में हेल्प भी करेगा। और अगर एफ इनवर्स एफ एक्स की बात करें तो ये भी एक्स ही होगा। इन दोनों को तो भैया तुमने अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, मतलब रट लिया, मतलब अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद अंधाधुंध रट लिया, फिर कोई इफ बट व्हाई हाउ वो सब नहीं, वो तभी तक था जब तक हमें ये समझ में नहीं आया था। वंस वी हैव लर्न दिस इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, देन हम क्या करेंगे, इसको एकदम याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ओके। अब एक पॉइंट जो तुम मतलब जब से 11th 12th में एंटर किया तब से तुमने बहुत बार सुना होगा, सुन सुन के तुम एकदम पक गए होगे, मतलब एकदम नेचुरली जो पकना, मतलब तुम्हें कार्बाइड दे के नहीं पकाया गया, नॉर्मल कोई गैस कोई दवाई दे के नहीं, नॉर्मल जो पक जाता है हम सुन सुन के, वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। सुनते ही तुम पक गए होगे फिर से एक बार। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो एफ इनवर्स मतलब y, अगर f अगर इन्वर्टिबल है, इफ f इज इन्वर्टिबल मतलब कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो f इनवर्स y विल बी इक्वल टू f इनवर्स fx। f इनवर्स fx मैंने तुम्हें पहले ही बताया था x, इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, f इनवर्स y, जिसको तुम gy बोल लो। ये चीज देखो बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ताबड़तोड़ चीज नहीं लिखा है यहाँ पे, सिंपली क्या बोला है, y इक्वल टू एफ एक्स। अगर f इन्वर्टिबल है तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी तो ये स्टेप, अदरवाइज व्हाट इज द गुड यूज ऑफ दिस,
कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई एंड दैट इज जी वाई। और इस जी वाई को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ एफ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये अच्छे से नोट कर लिया हो तो मैं तुम्हें ये देखो इधर स्पेस, एक फंक्शन अगर हम एफ ले लेते हैं एन टू वाई, ठीक है, एंड वाई को ले लेते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एन तो नेचुरल नंबर है, और डिफाइन कर लेते हैं एफ एक्स को। सपोज एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई, वाई क्या है, आर एफ, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3। अब या तो तुम इसको मतलब जैसा मैंने तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और बहुत इजीली कर सकते हो जैसे अभी डिफाइन किया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया ना, तो एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं जनरली वाई, तो वाई बराबर 2x+3। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मान लिया, y-3/2। यहाँ से x क्या आ गया, y-3/2। अब एक फंक्शन हमने ले लिया gy इज इक्वल टू y-3/2, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ये तो वही जो मैंने तुम्हें फिर एक बार मतलब एक बार तो यहाँ पका दिया और एक बार और पका दिया तुम्हें, y को एफ एक्स लिख के। तो y बराबर 2x+3, सो x इज इक्वल टू y-3/2। नाउ gy इज इक्वल टू y-3/2, ओके। अब हमें क्या करना है, एक बार जैसे gy निकल गया तो हमें ये दिखाना है g ऑफ एफ एक्स चेक करते हैं, ठीक है। तो g ऑफ एफ एक्स, तो बेटा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं ये एक तरह का कंपोजिशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिखा है y, अब क्या दिख रहा है एफ एक्स, तो इधर जो y होगा उसकी जगह भी एफ एक्स, तो दिस इज एफ एक्स -3/2। अब एफ एक्स कितना है बेटा 2x+3, सीधे आंख बंद करके पुट कर, ठीक है, ये कैंसिल, 2x/2 इज x, तो गॉफ आ गया x। अगर हम f ऑफ gy की बात करें तो f ऑफ gy, f कितना है बेटा इतना, तो 2gy+3 हो जाएगा। नाउ gy कितना है, gy बेटा तुम्हारा है y-3/2, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स y-3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, तो y-3 प्लस 3 फाइनली इक्वल टू y। तो बेटा मस्त आ गया, जिस चीज की हमें तलाश थी वो मुझे मिल गया। कहना क्या था कि फंक्शन दिया हुआ था। अच्छा अब कोई ये बता सकता है y इक्वल टू आर एफ क्यों लिया गया, ताकि ये ऑन टू रहे, देख लो, क्योंकि अगर रेंज ये कोडोमेन है बेटा, कोडोमेन, ठीक है, एंड y बराबर आर एफ मतलब रेंज, तो अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो फंक्शन ऑन टू है। और उसके बाद हमने देखा क्या, हमने x निकाल लिया, ठीक है, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जो x आता है अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो भी एफ इनवर्स फाइव। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको एफ इनवर्स क्यों नहीं मान पाए, क्योंकि हमें फिर ये चीज चेक कर लेंगे, ठीक। यहाँ तो हमने पहले ही बोल दिया कि इन्वर्टिबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब एक तरह से हम चालाकी वाला काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कर तो हम वही काम रहे हैं, भैया यही इनवर्स है, चाहो तो तुम यहाँ से भी उछल उछल के आंसर बोल सकते हो कि यही है मेरा आंसर, एंड नोबडी इज गोइंग टू पनिश यू बिकॉज यू आर राइट। लेकिन ये तुम्हें काम करके दिखाना पड़ेगा बेटा, बोर्ड है, लिखना पड़ेगा, है ना, कोई उसका ऑल्टरनेट नहीं। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया एंड इस तरह से इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, f इज अ फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज ऑफ f। अब जब बेटा लिख ही दिया इधर रेंज ऑफ f मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब होने का चांस है। तो पहले तो या तो तुम इसका चेक कर लो ये 1 1 वगैरह है कि नहीं, एंड दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व, वो तो मैंने पहले ही सिखा दिया था तुम्हें, f(x1) इक्वल टू f(x2), ये करके देखना, डेफिनेटली x1 बराबर x2 आएगा। चलो अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है तो मैं ही कर देता हूँ उसको, x1/x1+2 इज इक्वल टू x2/x2+2, so we have x1x2 plus 2x1 is equal to x1x2 plus 2x2। ये उड़ गया, 2 से 2 भी उड़ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। ये 1 1 तो है ही फंक्शन, ठीक है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन तो इन्वर्टिबल है। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे,
तो जैसे हमें सिखाया गया है एकदम डेफिनेशन, मतलब हम क्या हम बैल की तरह बन जाएंगे, जैसे कोलू में बैल को घुमाते हैं ना, जैसे वो ऑर्डर फॉलो करता है, वी हैव टू बिकम अ रोबोट इन सम सेंस। देखो, अब यहाँ से तुम ये मतलब मत निकाल लेना कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम रोबोट बन जाओ ना बाबा, हमारे पास ये खोपड़ी है, इसका हम यूज करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, मतलब बोर्ड के लिए क्या है ना बेटा, उनको चाहिए सिंसियरिटी, एक डिसिप्लिन चीज, ठीक है, और डिसिप्लिन प्रैक्टिस से आता है। अब वो समटाइम्स यू हैव टू बिकम अ रोबोट टू बी डिसिप्लिन। ओके, चलो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, अभी इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, हम वही काम करेंगे, एफ एक्स को वाई ले लेंगे अपॉन एक्स प्लस टू। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई, और वी कैन राइट x इज इक्वल टू टू वाई ओवर वन माइनस वाई। ठीक है, ये निकल गया हमारा। ठीक है, x इक्वल टू क्या मिला, टू वाई बाई वन माइनस वाई। तो हम क्या मानेंगे, जी वाई मान लेंगे, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, मिल बांट के काम करते हैं, मैं गॉफ निकाल लेता हूं, तुम फॉग निकाल लो। क्लियर? तो g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो वो क्या होता है, टू टाइम्स एफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ एक्स, एक्स बाई एक्स प्लस टू, वन माइनस एक्स बाई एक्स प्लस टू। अब बेटा ये सिंप्लीफिकेशन तुम करो, ऊपर नीचे एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ तो ये खत्म, एक्स प्लस टू माइनस एक्स आ गया। ठीक है, एक्स से ये एक्स खत्म, तो टू एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब तुम करना फॉर श्योर, तुम्हारा एफ ऑफ जी वाई ये 100% वाई आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें, चलो कर ही देते, जब इतना कर ही लिया तो कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी वाई निकालते हैं। तो एफ ऑफ जी वाई मतलब जी वाई ओवर जी वाई प्लस टू, दैट इज इक्वल टू, अब जी वाई कितना है, टू वाई बाई वन माइनस वाई, टू वाई बाई वन माइनस वाई प्लस टू। ये तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है भैया, प्लस टू माइनस टू वाई, ये खत्म, टू से टू खत्म, तो ये वाई आ गया। तो यस, मिल गया, ये इधर से इधर है, तो एक फंक्शन हमने जी खोज लिया। ठीक है, इधर से इधर, ये तो बेटा मतलब तुम सबसे पहला स्टेप चाहो तो कर सकते हो। एफ अगर एक फंक्शन दिया हुआ है ए से बी, तो एफ इनवर्स किधर से किधर हो जाएगा, बी टू ए। हमने एफ इनवर्स को ही जी बोलते हैं बेटा, हमेशा मतलब यहाँ पे हमने ले लिया, अभी जैसे हमने जितने एग्जांपल्स पढ़े वहां जी बोल दिया उसको। तो इसमें क्या है, हमने देखा कि जी ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, एक्स, एफ ऑफ जी वाई क्या आ गया, वाई। तो इसका मतलब ये जो जी वाई हमने निकाला था, ये बेटा जी वाई, ये क्या हो गया हमारा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो वी हैव कवर्ड इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन, और इसमें मैंने तुम्हें डिटेल से समझाने का कोशिश किया। देखो, वो डेफिनेशन से भी तुम्हारा आ जाता है कि वन वन ऑन टू होगा तभी इन्वर्टिबल होगा, है ना, वो सेम ही बात है, उसको दो तरीके से बोल दिया गया। एंड देन वी लर्न हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में विल डू सम मोर थिंग्स, है ना, क्वेश्चंस प्लस थ्योरेटिकल पार्ट आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।